आज हम एक ऐसी कहानी की तह तक जाने वाले हैं जो शायद कई लोगों ने सुनी हो, लेकिन जिसके असली मतलब पर हम अक्सर गौर नहीं करते। ये कहानी है एक ब्रह्मांडीय संकट की, एक ऐसे पल की जब सब कुछ खत्म होने वाला था, और एक ऐसे बलिदान की जिसने सब कुछ बचा लिया। और ये कहानी सिर्फ एक घटना के बारे में नहीं है, बल्कि ये हमें सिखाती है कि असल ताकत क्या होती है। क्या ताकत विनाश करने में है या फिर विनाश को अपने अंदर संभाल लेने में। बिल्कुल। हमारे हाथ जो दस्तावेज लगा है उसका नाम है नीलकंठ, शिव का दिव्य बलिदान। तो आज हमारी सारी बातचीत इसी पर आधारित होगी। हमारा मकसद सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि शिव नीलकंठ कैसे बने, बल्कि ये समझना है कि इस कहानी के गहरे प्रतीक हमें आज भी क्या सिखा सकते हैं। सही कहा। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं, जी। जो अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी घटना है, समुद्र मंथन। हाँ, समुद्र मंथन। हम अक्सर इसे सिर्फ अमृत निकालने की घटना के तौर पर जानते हैं, लेकिन ये था क्या, और मतलब इसका पैमाना कितना बड़ा था? इसका पैमाना हमारी कल्पना से भी परे है। देखिए, दस्तावेज बताता है कि ये कोई छोटा मोटा काम नहीं था। देवताओं और असुरों ने मिलकर मंदार पर्वत को मथनी बनाया, मतलब चर्निंग रॉड। अच्छा। और उसे घुमाने के लिए रस्सी के तौर पे इस्तेमाल किया गया वासुकी नाग को, जो नागों के राजा थे। आप सोचिए, एक पहाड़ और एक विशालकाय नाग का इस्तेमाल करके पूरे सागर को मथा जा रहा था। अरे वाह! मतलब ये एक कॉस्मिक लेवल का प्रोजेक्ट था जिसका एक ही मकसद था, अमरता का अमृत पाना। दोनों पक्ष, देवता और असुर, अपनी अपनी ताकत और कमजोरियों के साथ इसमें जुटे थे। हाँ, और जब इतने बड़े पैमाने पर आप प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करते हैं तो नतीजे भी अप्रत्याशित होते हैं। सब कुछ ठीक चल रहा था, समुद्र से एक एक करके दिव्य वस्तुएं निकल रही थी, और फिर कुछ ऐसा निकला जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। कुछ ऐसा जो अमृत का ठीक उल्टा था। और यहीं से कहानी में एक बहुत खतरनाक मोड़ आता है। अमृत की तलाश में ब्रह्मांड विनाश के कगार पर पहुंच जाता है। बिल्कुल। दस्तावेज में उसे हलाहल विष का नाम दिया गया है। ये कितना खतरनाक था? इसे बहुत खतरनाक कहना भी शायद कम होगा। ये कोई ऐसा वैसा जहर नहीं था। इसे आप आज के जमाने के न्यूक्लियर वेस्ट की तरह समझ सकते हैं। ओहो, अच्छा। हाँ, एक ऐसी चीज जो एक शक्तिशाली प्रक्रिया का बाई प्रोडक्ट है, और अब कोई नहीं जानता कि इस जानलेवा चीज का क्या करें। कमाल की एनालॉजी है। मतलब एक ऐसी चीज जिसे कोई छूना भी नहीं चाहता। बिल्कुल। दस्तावेज के मुताबिक हलाहल इतना शक्तिशाली था कि उसकी गर्मी और धुएं से ही ब्रह्मांड जलने लगा था। उसमें पूरी सृष्टि को राख में बदलने की ताकत थी। और सबसे डरावनी बात यह थी कि उस पल में देवता और असुर, जो खुद को ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली प्राणी समझते थे, हाँ, वो भी असहाय हो गए। सब अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। एक मिनट, यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आ रही। देवता और असुर जो अपनी शक्ति के लिए जाने जाते हैं, वो सब भाग खड़े हुए। किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। यही तो इस संकट की सबसे बड़ी बात है। उनकी सारी शक्तियां, उनके सारे अस्त्र शस्त्र, वो सब उस जहर के सामने बेकार थे। ये एक ऐसी प्रॉब्लम थी जिसका सलूशन उनके सिस्टम में था ही नहीं। अच्छा। ये एक पूर्ण गतिरोध था। जब रक्षा की रक्षा के काबिल ना रहें, तब क्या होता है? सब बस विनाश का इंतजार कर रहे थे और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। मैं उस खौफ और निराशा के माहौल की कल्पना कर सकती हूँ। और फिर, जैसा कि ऐसी कहानियों में होता है, एक अप्रत्याशित नायक सामने आता है। हाँ, लेकिन यहाँ नायक किसी से लड़ने नहीं आता। जब सब उस जहर से दूर भाग रहे थे, तब भगवान शिव ने आगे बढ़कर उसका सामना करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि वो इस विष को पिएंगे। ये फैसला ही अपने आप में हैरान करने वाला है। लेकिन क्या ये किसी मजबूरी में लिया गया था? क्या उन पर कोई दबाव था? नहीं, बिल्कुल नहीं। दस्तावेज में इस बात पर खास जोर दिया गया है कि उन्होंने ये स्वेच्छा से किया। हाँ। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये पूरी सृष्टि की रक्षा के लिए लिया गया एक सचेत, एक कॉन्शियस डिसीजन था। मतलब परिणाम जानते हुए भी? हाँ, परिणाम जानते हुए भी उन्होंने ये नहीं सोचा कि इस जहर का उन पर क्या असर होगा। उन्होंने सिर्फ ये सोचा कि अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया तो सृष्टि का क्या होगा। उनकी प्राथमिकता वे स्वयं नहीं, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड था। वाओ, इस सोचने का एक बिल्कुल अलग तरीका है। मतलब उन्होंने समस्या को सुलझाया नहीं, बल्कि उसे अपने अस्तित्व का हिस्सा बना लिया। ये बहुत शक्तिशाली सोच है। और सबसे दिलचस्प बात यही है, शिव ने विष को नष्ट नहीं किया। हाँ। उन्होंने किसी दिव्य अस्त्र से उसे खत्म नहीं कर दिया। उन्होंने उसे अपने भीतर समाहित कर लिया। ये एक बहुत गहरा दर्शन है।
इसका मतलब है कि ब्रह्मांड की नकारात्मकता को हमेशा मिटाया नहीं जा सकता, उसे समझा जा सकता है, उसे धारण किया जा सकता है और उसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है। तो आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक शक्ति प्रदर्शन नहीं था, बल्कि करुणा और एक अलग तरह की बुद्धिमत्ता का प्रतीक था। बिल्कुल। ये दिखाता है कि सच्चा रक्षक वो नहीं जो सिर्फ बाहर से लड़ता है, बल्कि वो है जो दूसरों की पीड़ा को, दूसरों के संकट को अपने ऊपर लेने का साहस रखता है। उन्होंने संकट को खत्म नहीं किया, उसे अपने नियंत्रण में ले लिया। तो शिव ने विष पीना शुरू कर दिया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है ना। इसके बाद जो हुआ वो भी उतना ही नाटकीय था। यहाँ माता पार्वती का रोल आता है। हाँ, और उनका रोल बहुत ही दिलचस्प है। जैसे ही शिव ने विष को अपने मुंह में लिया, पार्वती ने तुरंत आगे बढ़कर उनके गले को जोर से पकड़ लिया। ये बात मुझे हमेशा हैरान करती है। क्या पार्वती को शिव की शक्ति पर पूरा भरोसा नहीं था, या उनका ये कदम एक सहज भावनात्मक प्रतिक्रिया थी, अपने पति को किसी भी हाल में बचाने की कोशिश? ये बहुत अच्छा सवाल है। इसे दो तरह से देखा जा सकता है। एक स्तर पर यह प्रेम और चिंता का एक स्वाभाविक कार्य था। वो जानती थी कि विष कितना घातक है, और भले ही शिव उसे पी रहे हों, लेकिन उसे शरीर में फैलने से रोकना जरूरी था। एक तरह से डैमेज कंट्रोल। हाँ, क्षति को सीमित करने का प्रयास था। लेकिन एक गहरे स्तर पर यह दिखाता है कि शिव अकेले नहीं है। उनकी शक्ति, उनकी अर्धांगिनी शक्ति का स्वरूप उनके साथ है। ये एक संयुक्त प्रयास था। तो ये एक तरह का डिवाइन टीम वर्क था, आप कह सकते हैं। शिव ने विष को स्वीकार किया और शक्ति ने उसे नियंत्रित किया। पार्वती के गला दबाने की वजह से वो घातक विष शिव के गले में ही अटक गया। वो ना तो उनके शरीर में फैल पाया और ना ही बाहर निकल पाया। वो उनके कंठ में हमेशा के लिए ठहर गया। और उस जहर के असर से उनका गला हमेशा के लिए नीला पड़ गया। एक स्थायी निशान, एक ऐसा चिन्ह जो उस घटना की गवाही देने के लिए हमेशा के लिए अंकित हो गया। और उसी पल से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा, यानी नीले कंठ वाले। ये नाम सीधे तौर पर उस घटना से, उस बलिदान से जुड़ गया। और इस प्रतीक का महत्व समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक शारीरिक बदलाव नहीं था, ये उनके त्याग का एक जीता जागता प्रतीक बन गया। उनका नीला कंठ हमेशा उस घटना की याद दिलाता है जहां उन्होंने सृष्टि को बचाने के लिए सबसे बड़े संकट को, सबसे बड़े जहर को अपने भीतर समाहित कर लिया था। तो ये एक तरह का सम्मान भी है और एक चेतावनी भी। हाँ, ये उनके बलिदान, उनकी करुणा और उनके संरक्षण का प्रमाण है। जब भी कोई उन्हें नीलकंठ के रूप में देखता है, तो उन्हें केवल उनका नीला गला नहीं दिखता, बल्कि उसके पीछे की पूरी कहानी याद आती है कि कैसे ब्रह्मांड को बचाया गया। हाँ, ब्रह्मांड को बचाने के लिए पिया गया जहर, और ये समझ कि कभी-कभी सबसे बड़ी शक्ति विनाश करने में नहीं, बल्कि विनाश को अपने अंदर समा लेने में होती है। शिव का नीला गला इस बात का प्रतीक है कि उन्होंने जहर को खत्म नहीं किया, बल्कि उसे अपने कंट्रोल में ले लिया, उसे अपने व्यक्तित्व का हिस्सा बना लिया। ठीक है, तो हमने पूरी घटना देख ली, सागर मथना, जहर का निकलना, शिव का उसे पीना और उनका गला नीला पड़ना। लेकिन अगर कोई हमसे पूछे कि इस कहानी का मतलब क्या है एक लाइन में, तो हम क्या कहेंगे? एक लाइन में कहें तो ये कहानी बताती है कि सच्चा नायक या लीडर वो नहीं है जो समस्याओं से बचता है, बल्कि वो है जो सबसे कठिन समस्याओं को अपने ऊपर ले लेता है ताकि बाकी सब सुरक्षित रह सकें। ये बहुत गहरा है। मतलब महानता दूसरों पर शासन करने में नहीं, बल्कि दूसरों के लिए पीड़ा सहने में है। बिल्कुल। नीलकंठ का प्रतीक हमें यही सिखाता है। उन्होंने दुनिया का सारा जहर, सारी नकारात्मकता अपने गले में रोक ली, लेकिन अपने दिल तक नहीं पहुंचने दी। उन्होंने उसे दुनिया पर वापस उगला भी नहीं। ये एक अविश्वसनीय संतुलन है, नकारात्मकता को सहना पर उससे प्रभावित हुए बिना। और ये आज के समय में भी कितना प्रासंगिक है ना? चाहे वो एक परिवार का मुखिया हो, एक कंपनी का लीडर हो या देश का नेता। जिम्मेदारी का मतलब ही यही है कि आप सिस्टम के जहर को सोखें ताकि बाकी लोग अपना काम शांति से कर सकें। सही पकड़ा। ये नेतृत्व, जिम्मेदारी और आत्म बलिदान के बारे में एक कालातीत सबक है, अ टाइमलेस लेसन। ये बताता है कि कभी-कभी आपको वो कड़वा घूंट पीना पड़ता है जो कोई और पीने को तैयार नहीं है। इस पूरी चर्चा के बाद मैं श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ना चाहती हूँ। ये कहानी ब्रह्मांड को बचाने के लिए एक निस्वार्थ काम के बारे में है। यह हमें सोचने पर मजबूर करती है कि जब कोई रक्षक
स्वेच्छा से दुनिया के जहर को, उसकी नकारात्मकता को सोख लेता है, तो उस प्रतीक का असल मतलब क्या है? और उससे भी ज़रूरी सवाल यह है कि हमारे अपने जीवन में जब हम नकारात्मकता, कड़वाहट या मुश्किल हालात का सामना करते हैं, तो नीलकंठ का ये प्रतीक हमें क्या सिखा सकता है? क्या हम हर नकारात्मकता को बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं या क्या हमें उसे समझने, सहने और शायद उसे बदलने की शक्ति है? ठीक वैसे ही जैसे शिव ने हलाहल विष को अपने कंठ का आभूषण बना लिया।